हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोज़ की तरह आज का कुछ मुख्य खबर जो यूपी के गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन जो आपको स्टेट सर्विसेज में या स्टेट के जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज है उसमें काम आएंगे। तो हम बात करते हैं। पहले सरकार ने डीए बढ़ाने का किया ऐलान। ये जो पहला चीज़ है सरकार के यानी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ हो सकता है इस दिवाली तक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी डीए का एक अच्छा वरदान मिले यानी 4% के आसपास का डीए, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। दूसरा है स्थानांतरण में बेसिक स्कूलों में शिक्षकों को नहीं मिलेगा मनचाहा विद्यालय। बेसिकली जो पहले क्या होता था कि जो टीचर हैं उनको बेसिक स्कूल के स्थानांतरण के लिए वो अगर चाहते थे तो उनको उनकी योग्यता या उनके वरीयता के हिसाब से उनको उनका घर होम टाउन मिल जाता था। और तीसरा न्यूज़ है उम्र का सैकड़ा पार, यानी अगर आपने 100 साल से ऊपर की अगर आपकी उम्र हो गई है तो आपको जो पेंशन अभी कम मिल रही, जो वृद्धा पेंशन 1,000 है वो 2,000 मिलना शुरू हो जाएगी, जो भी है। तो यूपी में नीति निर्धारण के लिए राज्य ट्रांसफॉर्मेशन आयोग बनाया गया, यानी यूपी में नीति निर्धारण बेसिकली यूपी में आगे कामों को अच्छे ढंग से स्वचालित करने के लिए एक नई आयोग की स्थापना की गई है। तो दोस्तों हम इन चारों जो ब्रेकिंग न्यूज़ है यानी जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको हम इनसे सारी चीज़ें क्या होने वाला है क्या नहीं सब पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसा है सरकार ने डीए बढ़ाने का जो ऐलान किया उसमें अब कितनी सैलरी बढ़ के आएगी, यानी अभी 34% के आसपास डीए है, 34% डीए, तो आपको 4% और बढ़ के 38% का डीए मिलेगा। और इसका केंद्र सरकार की तरफ से तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 62 लाख जो पेंशन भोगी हैं उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है, यानी महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। अब इससे पहले 3% यानी एक चीज़ बेसिकली आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि क्या होता है। जो महंगाई भत्ता होता है साल में 2 बार लगता है, एक बार जैन टू जून तक एंड सेकेंड वन इज़ जुलाई टू दिसंबर, यानी 1 जुलाई 1 जनवरी। ये तो ऐसे इसमें इस गवर्नमेंट में क्या सीन है कि बीच में जब कोविड आ गया, कोविड में भी महंगाई भत्ता रुक गया था, फ्रीज कर दिया गया, तो उसके बाद थोड़ा सा हाइक करके उनको भत्ता दिया गया, लेकिन उनके दौरान जो उनको एरियर मिलना चाहिए था, जो बेसिकली क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो सबके लिए बढ़ रही है, ऐसा तो है नहीं है कि दिस इज़ नॉट फॉर वन ओनली। इफ़ दे आर सर्विंग फॉर इंडिया, इफ़ दे आर सर्विंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट ड्यूटी टू प्रोवाइड एवरीथिंग। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ द मेन फैक्ट। और जैसे आपको बता दूं कि क्या होता है कि इसमें जो परसेंटेज डीए का जो हाइक होता है वो अभी 38% हो जाएगा, तो उसमें बेसिक पे का 38% उनको डीए मिलेगा, यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। और साथ ही साथ एक अपडेट आपको देता हूँ कि रोज़गार जो यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इनको भी हो सकता है इस दिवाली बोनस के साथ उनको महंगाई भत्ता का अवार्ड मिले। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यू हैव टू अवेयर। तो हम बात करते हैं अगले न्यूज़ के बारे में। अगला न्यूज़ क्या है, बेसिकली अभी क्या होता था कि स्थानांतरण में जो बेसिक स्कूलों की शिक्षकों को मनचाहा विद्यालय, मतलब पहले क्या मनचाहा विद्यालय मिल जाता है, इसमें क्या है तबादला का समायोजन प्रक्रिया, इस पर हम बात करते हैं। जो अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं प्रवीण कुमार तिवारी साहब ने, इन्होंने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के मानक के आधार पर ही शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का या जो प्रधानाध्यापक है उनके तबादले होते हैं। हालांकि अभी शासन ने निर्देश नहीं दिया, लेकिन ये चीज़ें तय होती जा रही हैं कि प्रयागराज में परिषदीय शिक्षकों को जिले के अंदर तबादला समायोजन करने के लिए पोर्टल अभी तक खुला नहीं है। इसके लिए विभाग के निर्देश का इंतजार है। दूसरी तरफ स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के तहत आए शिक्षकों को उनके विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटित किए जा चुके हैं। ऐसे में उन शिक्षकों को झटका लगेगा जो जिले के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया का इंतजार और मनचाहे विद्यालय की तैनाती का चाहते हैं। बेसिकली जो 27 जुलाई को स्थानांतरण समायोजन ऑनलाइन तरीके से जो निर्देश जारी किए गए थे उसमें 2 महीने बीतने के बाद भी अभी स्थानांतरण के आवेदन का पोर्टल नहीं खुला है। तो यही सीन है कि इसमें जो जिला संयुक्त मंत्री अफरोज अहमद साहब ने भी बताया कि जो 10 दिन में पोर्टल शुरू, क्योंकि उनका जो बेसिकली उनका ये है कि जो पोर्टल है जितनी जल्दी शुरू हो जाएगा उतनी जल्दी स्थानांतरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और उस हस्तांतरण की प्रक्रिया के थ्रू ही आप कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हो। और उम्मीद की जा रही है कि 30 सितंबर तक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और यदि पोर्टल खुलता है तो हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू भी होगी और जिन स्कूलों के अतिरिक्त शिक्षक हैं उन्हें दूसरे स्कूलों के लिए भी भेजा जाएगा। अगर हम बात करें विभाग से चिन्हित स्कूल के लिए, जैसे एक कोई होता है कि इसमें 2 लोग यानी फैमिली से 2 लोग यानी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इन
बोथ आर टीचर, दैट टाइम व्हाट हैपेंस कि वो अतिरिक्त सूची में नहीं आते, इसलिए वो स्थानांतरण नहीं पा सकेंगे। जो इस सूची में आएंगे उन्हें विभाग की ओर से चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित स्कूल में उनको भेजा जाएगा। यानी कि अब सारी चीज़ें विभाग के हाथ में हैं। अब विभाग क्या करना चाहता है उस पर हम देखेंगे। तो ये 30 सितंबर तक अगर पोर्टल ओपन होता है तो इससे बहुत जल्दी से जल्दी हस्तांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम अगली न्यूज़ के बारे में बात करें, उम्र का सैकड़ा पार तो मिलेगी दुगनी पेंशन का उपहार। यूपी में ऐसे 744 लोग हैं जिनका उम्र अगर देखा जाए तो 100 से अधिक हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि ये कभी सरकारी सेवा में थे या उनकी अच्छी हेल्थ की कामना के लिए गवर्नमेंट ने 100% पेंशन बढ़ोतरी की बातें सामने रखी है। अभी क्या है पूरी चीज़ें, जैसे अभी प्रदेश में पेंशनरों की संख्या 12 लाख से भी अधिक है। इसमें तकरीबन 1,36,000 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है। अब पेंशन बढ़ोतरी क्या है, उम्र जैसे 65 वर्ष तक है, इनके टोटल हैं 3,35,225 लोग। 65 से 70 के बीच 2,73,372 लोग हैं और 70 से 75 देखें तो 2,63,000। तो इसी प्रकार जो हैं तो 100 से अधिक 744 हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उम्र दराज, तो एक हमीरपुर के जब्बार अली साहब हैं जिनकी उम्र 108 साल है। अगर फैमिली पेंशनों में बात करें सबसे उम्रदार तो फूल कुमारी मैम है जिनकी उम्र 113 साल है। तो और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इनके 100% इनका पेंशन हाइक करने के साथ साथ ये भी बोला है कि इनके इलाज, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो इन पे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किए जाने की सुविधा की बात की है। तो ये था पेंशन हाइक करने की बात जो 100 साल को क्रॉस कर रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। यूपी में नीति निर्धारण के लिए राज्य ट्रांसफॉर्मेशन आयोग। योगी सरकार ने राज्य योजना का पुनर्गठन करते हुए नया राज्य ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनाने का निर्णय किया है। यह एक ताकतवर आयोग नीतियों के निर्धारण के लिए थिंक टैंक के तरीके से काम करेगा। यानी बेसिकली थिंक टैंक क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी गवर्नमेंट का जो कुछ भी अप्रूवल या कुछ भी करना है तो उसमें थिंक टैंक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उसमें उस चीज़ का ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। जैसे नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी एक थिंक टैंक है कि जो इंडियन गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस चीज़ की वजह से, उससे अपने थिंक टैंक की वजह से अपनी चीज़ों को अच्छे से ट्रांसफॉर्म या अच्छे से उस चीज़ को लागू करने की कोशिश करती है। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिए गए निर्णयों की बाबत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें जैसे समाज कल्याण, पंचायती राज, औद्योगिक विकास, जल शक्ति, नगर विकास, ये इनके जो सारे मंत्री हैं वो इसके सदस्य रहेंगे और इसमें डिजाइनिंग, टेंडर, निर्माण योजना, बहुत सारी चीज़ों पर समीक्षा की जाएगी, 50 से अधिक। तो और इसमें 50 करोड़ रुपए के आसपास का जो उनका स्टार्टिंग का अनुदान होगा और प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग होगी यूनिट में, हर यूनिट में बनाई जाएगी और उसकी समीक्षा की जाएगी। तो इस समीक्षा करने के लिए इस आयोग का स्टार्टअप किया है। तो बेसिकली हमारा जो आज का सेशन था यही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, क्योंकि न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको न्यूज़ जानना ज़रूरी है और न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को ये न्यूज़ सुनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।